करो। मैं ये कह रही थी शुरू में कि अगर आप इसको बहुत पसंद करते हो तो हो सकता है कि हम इसको एक सीरीज बना लें और स्वतंत्रता के बारे में और बातें करो। हेलो एवरीबॉडी, हाँ जी, किदा थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है मुझे। आज मैं बात कर रही हूँ स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम के बारे में। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम कैंडी है। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसको आई होप आप एंजॉय करेंगे। और अगर आप वापस आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो थैंक यू। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने ये पसंद करा तो शायद हम और भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। चलो, स्वतंत्रता क्या होती है, क्या आप स्वतंत्र हो, इसके बारे में मुझे बताना है आपको। अब आप सुन रहे हो मेरी वीडियो, या तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है स्वतंत्रता क्या होती है, और मैं आपको बताती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। स्वतंत्रता का मतलब यूजुअली हम ये सोचते हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मेरा मन करे कर सकती हूँ, मैं किसी को जवाबदेही नहीं हूँ, हमें यही लगता है ना। लेकिन इसके आगे मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। अगर हम वही करें जो हमें पसंद है, जो हमारा मन करे, तो एक ध्यान रखना कि हमारी जो जिंदगी है ना, आप मान लो एक सर्कल की तरह है, एक गोले की तरह है। आज आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद है, बस आप वही कर रहे हो, आप किसी की बात नहीं मान रहे, लेकिन कल को उसका जो परिणाम है वो वापस आएगा आपकी लाइफ में, तो वो भी झेलना पड़ेगा। और वो हो सकता है अच्छा ना हो। तो हमें आज ऐसे जीना चाहिए है, ऐसे ऐसे बीज बोने चाहिए कि कल जब उसका फल आएगा तो वो हमें अच्छा लगे। हालेलुया। तो स्वतंत्रता क्या होती है? फ्रीडम इज ऑपोजिट ऑफ बीइंग बाउंड। बंधे हुए का ऑपोजिट होता है। तो आप बंधे किस चीज से हो? जवाब वैसे आपको अच्छा लगेगा नहीं। आप अपने आप से ही बंधे हुए हो। यू आर बाउंड टू योर सेल्फ। आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कह सकते हो आप खुद हो। मैं अपने लिए हूँ। चलो, इसका मतलब बताते हैं। तो आपको स्वतंत्रता चाहिए है, फ्रीडम चाहिए अपने आप से। तो चलो पहले हम डिफाइन करें कि आप क्या हो। अगर हो सकता है आपको ये पता हो, ये आपको पहले थेस्सलोनियो 5:23 से मिलेगा। इसमें है कि हम एक इंसान जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप एक स्पिरिट हो, आपके पास एक सोल है, और आप एक शरीर में रहते हो। मैं इंग्लिश में इसे बोल रही हूँ कि ये थोड़े से आसान है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट वो है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो परमेश्वर भी आत्मा है, उसने जब हमें बनाया तो उसने हमें भी आत्मा बनाया। सोल जो है, इसका वर्ड शायद प्राण लिखा है हिंदी की बाइबल में, मैं इसको सोल कहूंगी। और शरीर तो है बॉडी ना। अब सोल के अंदर क्या होता है? सोल के अंदर आपका माइंड है। माइंड के अंदर थिंकिंग होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, आपकी फ्री विल होती है, आपकी पुरानी यादें होती हैं, आगे सोचने की एक एबिलिटी होती है, इमेजिन करने की एबिलिटी होती है। तो आपका माइंड है, आपके इमोशंस हैं, ये सारी चीजें आपकी सोल है। तो जब हम बात करते हैं अपने बारे में, मोस्ट लोगों को लगता है कि मैं जो हूँ, मैं एक तो शरीर हूँ जो सामने मतलब बाहर दिखता है, और दूसरा सोल जो मेरी इमोशंस फीलिंग्स हैं वो हूँ। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें ये तीसरा पार्ट दिया था, उन्होंने चाहा था कि ये जो स्पिरिट पार्ट है ये सबका बॉस हो, पवित्र आत्मा के अधीन हो, लेकिन ये सबका बॉस हो। तो उन्होंने चाहा था कि हम अपनी स्पिरिट के चलाए चले, होली स्पिरिट के अधीन रहकर। लेकिन हम अपनी स्पिरिट को तो मौका ही नहीं देते हैं। हम अपने शरीर के चलाए चलते हैं, हम अपनी फीलिंग्स के चलाए चलते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमें अपने आप से स्वतंत्रता लेने की जरूरत है। तो पहली जगह जहां हमें स्वतंत्रता चाहिए वो है अपने माइंड में। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो कई बार ऐसी चीजें बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है जो कि झूठ होती हैं। और हम सोचते रहते हैं उन चीजों को बहुत बहुत देर तक, तो हमारी वो थिंकिंग बन जाती है, और फिर हमें लगता है कि नहीं, ये तो मेरी थिंकिंग है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी कि कोई गलत चीज आपको बताई गई, या कोई गलत विचार आपके मन में आया और आपने उसको सोच लिया, और फिर थोड़ा और सोचा, और सोचते सोचते आप वैसे ही बन गए। मैं अपनी बात करती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी, इतने भी साल पहले नहीं, जब मैं स्कूल में थी, काफी छोटी क्लास में थी, मुझे याद नहीं कौन सी क्लास थी। तो एक दिन मुझे अपना एक कोई टेस्ट मिला, उस पर रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया था। तो मैं कहीं खड़ी थी और मुझे ये याद है कि मैं अपने उस रिजल्ट को देख रही थी, मैं बहुत उदास थी कि मैंने अच्छा नहीं करा। और ये सोचने के बाद मेरा अगला विचार ये था कि मेरे मम्मी डैडी मुझसे कितना गुस्सा होंगे, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं, मैंने तो इतना मेरा तो इतना खराब रिजल्ट आया है। सोचो, कोई छोटा सा बच्चा ऐसी ऐसी चीजें भी अपने माइंड में ला सकता है। इसमें क्या गलत है? पहली बार वो एक टेस्ट ही तो था। ये ठीक नहीं हुआ तो अगला ठीक हो जाएगा, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? पर मुझे नहीं ये पता था।
मैंने उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले लिया। और दूसरी चीज़ ये है, किसी भी बच्चे को, और स्पेशली उतने छोटे बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वो तुम छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे पेरेंट्स ने, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि गुस्सा किया था या नहीं किया था, पता नहीं कैसे ये अजीब सा विचार मेरे मन में आया कि वो क्या सोचेंगे और फिर क्या होगा, वो मुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। वो मुझे हमेशा से बहुत प्यार करते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, मैं सच्चाई से कितनी दूर थी। मैंने कुछ सोच लिया और बस उसके बाद मैं काफ़ी साल यही सोचती रही कि मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए मैं कैसे चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि कोई गलती हो जाती है तो उससे रिलेशंस अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब हाँ, उसमें कुछ सच है, लेकिन पेरेंट्स ऐसे छोड़ थोड़ी देते हैं आपको। तो आप ये देखो कि एक छोटा-सा झूठ, और कोई गाइडेंस नहीं थी या कभी ऐसे मुँह से बोला ही नहीं, नहीं तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उस चीज़ को ठीक कर देते या बताते, समझाते मुझे। उस चीज़ को सोच-सोच के आपकी कुछ पर्सनैलिटी में फ़र्क हो गई। फिर बहुत सालों बाद मुझे पता चला परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार के बारे में, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्यार करूँगा, वैसा करोगे तो नहीं करूँगा। तो मुझे तो ये मैंने वर्ड भी नहीं सुना था शायद, पता नहीं, शायद सुना भी हो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर बस हमसे प्रेम करते हैं तो करते हैं। हम अगर कोई गलती भी कर लेते हैं तो भी वो हमसे दूर नहीं जाते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एक रीज़न बना लें कि परमेश्वर तो हमें हमेशा प्रेम करता है तो हम गलतियाँ करते रहेंगे, वो बात नहीं है। बात ये है कि अगर हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देते, वो फिर भी हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया! तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर के प्रेम में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। तो वो खुल के हमसे प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक स्वतंत्रता आ गई ये सोच के कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे परमेश्वर से प्रेम हो गया, हालेलुया! क्योंकि अब उनके पास जाने से मुझे कोई डर नहीं था, या मुझे ये नहीं था कि वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आज अच्छा सोचते हैं, कल बुरा सोचते हैं। वो उनका प्यार इंसानों के प्यार की तरह नहीं है। हम यूजुअली कहते हैं कि पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो सबसे प्योर होता है, लेकिन वो फिर भी इंसान है। और इंसान का प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर का प्रेम वो इतना ज़्यादा बड़ा है, उसको हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो आप ये सोचो किस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। हालेलुया! तो अब जो है, जब मुझे ये पता चला कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो मैंने ऑब्वियसली को ये नहीं कहा कि चलो अब मैं गलतियाँ कर लूँ। मैंने कहा हमेशा से ही मैं सही चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन अगर अब मुझसे गलती होगी तो परमेश्वर मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये देखो, जब मुझे सच का पता चला तो मेरे अंदर स्वतंत्रता आई। बाइबल में यही कहता है ना कि जब तुम्हें सच पता चलेगा, तो तुम फ्री हो जाओगे। द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तो हमें परमेश्वर का बताया हुआ सच जानने की ज़रूरत है। हमारे माइंड ने हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन जो लेता है वो कई जगहों से इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन वो मोस्टली परमेश्वर की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है। इसीलिए कई चीज़ें हम झूठ को सच मान लेते हैं। मानते रहते हैं बहुत सालों और हमें लगता है यही हमारी ज़िंदगी का सच है। लेकिन हम जानने की कोशिश तो करें कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमारी ज़िंदगी का क्या सच है। हालेलुया! तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी ये मैसेज सुन रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं, या आप अकेले हो, या परमेश्वर आपसे गुस्सा है, या आप यहाँ तक सोचते हो कि क्योंकि आपने इतनी गलतियाँ करी हैं परमेश्वर कैसे आपसे प्रेम कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कुछ भी कर लो आप, उनका प्रेम नहीं बदलेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने उनका प्रेम रिसीव किया तो आप ज़रूर बदल जाओगे, हालेलुया! और आप अपनी सारी गलतियों में से बाहर आ जाओगे। तो आप प्लीज़ ऐसे सोचना छोड़ दो, नहीं तो आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस करोगे जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हालेलुया! मेरे साथ बने रहिए, आगे जाके मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रीडम की, स्वतंत्रता के क्या स्टेप्स होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि जो स्वतंत्रता है वो एक दिन में नहीं आ जाती है। ये एक सफ़र है जो हमें परमेश्वर के साथ शुरू करना पड़ता है। चलते-चलते हम और फ्रीडम महसूस करते हैं। क्यों एक दिन में नहीं आ जाती? आप सोचोगे कि शायद अगर कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, तो बहुत बड़े पास्टर हैं, अगर वो मेरे लिए प्रार्थना कर दे तो मैं तो एक दिन में फ्री हो जाऊँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक दिन में, 1 सेकंड में ऐसे हो जाती है। मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, हालेलुया! लेकिन हर चीज़ ऐसे नहीं खत्म होती, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर जाके एक बहुत ही अंदर डीप जाके काम करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो झूठ आपने माने हुए हैं, वो उनको एक्सपोज़ करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं ये गलत है लेकिन ये सही है। तो वो बहुत एक गहरा डीप काम करना चाहते हैं आपके अंदर। बहुत साल आपने गलत सोचा है, तो अब उनको कुछ टाइम तो दो ताकि वो उन चीज़ों को सही करें, हालेलुया! तो उसमें टाइम लगता है।
आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते रहोगे, आप वैसे वैसे और स्वतंत्र होते जाओगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्वतंत्रता के क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे ही आप शुरू करोगे, पहली चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको समझना पड़ेगा कि आप हो कौन और आपके पास क्या है, क्या दिया है परमेश्वर ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, कई आप मुझे डिफरेंट आंसर्स दे सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में रिसीव किया है तो मैं बताऊं आप कौन हो। आप प्रभु के बेटे या बेटी हो। आपकी जिंदगी की आइडेंटिटी ये है। और चीज़ों को मत डालो, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आप प्रभु के बेटे या बेटी हो, ये है आपकी आइडेंटिटी। तो प्रभु कौन है आपके? वो आपके पिता है। प्रभु कहने से लगता है कि कोई दूर का रिश्ता है, लेकिन पिता कहने से लगता है पास का रिश्ता है। तो आपके वो पिता है, हेवनली फादर है। फादर का मतलब है कि हमारा एक रिलेशन है उनके साथ, वो हमारे साथ है हमेशा, हर कदम पे वो हमारे साथ है और वो हमें देख रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें प्रेम, हमारे बारे में प्रेम से सोचते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। इसीलिए आप प्रभु को, ऑफ कोर्स वो गॉड है, लेकिन आप ये सोचो कि वो मेरे पिता हैं। अपने माइंड में ये चेंज लाने की कोशिश करो। जब आप पिता के नजरिए से देखोगे तो आप इस दुनिया के पिता के बारे में मत बात करो। कई बहुत अच्छे होते हैं, कई अच्छे नहीं भी होते, लेकिन वो हमारे परफेक्ट फादर हैं, हेवनली फादर हु लव्स अस, जो हमसे प्रेम करते हैं। तो उन्होंने आपको बनाया है। आप कौन हो? उन्होंने आपको बनाया है अपने जैसा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा। तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं? तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप धर्मी हो, राइचियस हो, बोल्ड हो, डरे डरे ना रहो, बोल्ड हो, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही हैं। आपके अंदर एक दूरदृष्टि हो, एक विजन हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, उनको पता था मैंने ये काम करना है, क्रूस पे चढ़ना है, फिर मरना है और तीसरे दिन जिंदा हो जाना है। उनकी एक विजन था और वो उसी की तरफ चलते रहे, इधर उधर ध्यान नहीं भटका। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपका भी जिंदगी में एक विजन हो। वो आपको बताएंगे क्या विजन होना चाहिए है। तो वो चाहते हैं कि आपका चरित्र अच्छा हो, गुड कैरेक्टर हो, इंटेग्रिटी हो, आप फ्रूटफुल हो, आप फल लाने वाले पेड़ की तरह हो और आप स्ट्रांग हो। हालेलुया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप हो। तो कभी भी आपको वीक महसूस हो, आपने अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा जो परमेश्वर पिता है, मेरे जो पिता है वो स्ट्रांग है, मैं उनकी फैमिली में हूँ, इसलिए मैं भी स्ट्रांग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने आपको बनाया है कि आप प्यार को रिसीव कर सके और फिर प्यार को बांट सके। तो पहले आप परमेश्वर के प्यार को रिसीव करो। तो पहला तो हो गया, आपने जानना है कि आप कौन हो, आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हो। दूसरा है आपने इसको विश्वास करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें को एक सिंपल सी चीज को भी विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा माइंड हमें कहता है ये गलती करी है, तू तो परमेश्वर का बेटा हो ही नहीं सकता या बेटी हो ही नहीं सकती। तो हमें अपने आप को ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैंने ये गलत चीज नहीं सोचनी, इस सोच को अभी यहीं पे ही रोक दो और याद दिलाओ अपने आप को कि परमेश्वर मेरे पिता है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी रखना है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करते रहें। प्रेम करते हैं इसलिए हमने वापस प्रेम से उनकी बात माननी है। हालेलुया। तो जब मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरे अंदर एक इतनी एक्साइटमेंट आ गई, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बस परमेश्वर के बारे में हमेशा ही बात करना चाहती थी, मुझे कुछ और बात ही नहीं करनी थी। हालेलुया। और अब मुझे ऐसे, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस दिल है खुल गया है परमेश्वर की तरफ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता था उनके पास जाने से। क्योंकि ये था कि वो जब मैं जाऊंगी वो मुझे 3 गलतियां बता देंगे मैंने क्या करी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ, वो आपको डिसिप्लिन भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में और बढ़ो, लेकिन हमेशा प्रेम जो है वो कभी भी मिसिंग नहीं होगा उनकी बातों में। तो पहला हमने जानना है हम कौन है, दूसरा हमें उस पर विश्वास रखना है, तीसरा ये थोड़े टाइम में आता है कि हमने प्रभु की मर्जी करनी है। अब मैं एक स्क्रिप्चर पढ़ूंगी, थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल है, लेकिन आप खुद भी पढ़ लेना। ये है गलतियों 5:13। इसमें लिखा है, प्रियजन तुम्हारा बुलावा स्वतंत्रता के लिए किया गया है। अपनी स्वतंत्रता को अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का सुअवसर मत बनाओ, परंतु प्रेम पूर्वक एक दूसरे की सेवा करो। सिंपल कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें फ्री कर दिया है, तो फ्रीडम का मतलब वो नहीं है जो हम शुरू में कह रहे थे, अब मैं जो मर्जी करूं, मैं बस वही करूंगी जो मुझे पसंद आता है। नहीं, हमने क्या करना है, दूसरों की मदद करनी है। तो फ्रीडम का मतलब ये है कि मैंने फ्रीडम को यूज अपने लिए नहीं करना है, क्योंकि अपने लिए का तो मतलब यही होगा मैं जो मर्जी करूं, मैं जहां जाऊं, मैं किसी को कोई आंसर ना दूं। लेकिन हमने फ्रीडम को यूज कर, अगर आप वाकई ही फ्री हो
तो आप दूसरों की मदद करोगे कि वो भी फ्री हो जाए। तो फ्रीडम का मतलब है कि हम दूसरों की मदद करने लगते हैं, दूसरों को सर्व करने लगते हैं। हम खुद नहीं खड़े हो जाते कि हम बॉस बन गए हैं, हमें सब कुछ ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा आता है। तो ये है फ्रीडम का मतलब। तो बाइबल हमें बताती है कि एक जो इंसान फ्री हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में आप ये चेंज, एक शिफ्ट देखोगे कि वो दूसरों की मदद करने लग जाएगा, क्योंकि पहले तो उसी को मदद की ज़रूरत है। जब वो स्वतंत्रता हो उसको मिलेगी तो वो कहेगा मैं दूसरों की मदद करूँ। मैं भी जब आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैंने कई चीज़ों को ओवरकम किया है, मैंने उन पे विजय पाई है, लेकिन अभी भी परमेश्वर मुझे कई चीज़ें ऐसे दिखा रहे हैं, मैं कह रही हूँ अरे मैंने इनको ओवरकम नहीं कर लिया, परमेश्वर कह रहे हैं अब तुझे मैं और भी विक्ट्री दे रहा हूँ इनमें, और आगे लेके जा रहा हूँ, तो और स्वतंत्रता मुझे मिल रही है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं मिली, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती। जहाँ पर भी मैं हूँ, जितना भी मुझे पता है, परमेश्वर ने मुझे कहा है जाओ किसी और की मदद करो, तो यही मैं कर रही हूँ। तो इससे पता चलता है कि कुछ तो फ्रीडम है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा मन है कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में। तो परमेश्वर बहुत सालों से मुझे इस जर्नी पे लेके गए हैं, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी। अब मैं एंड में ये बताऊंगी फ्रीडम क्या है। जितना मैंने समझा है, फ्रीडम ये है कि मुझे पता चले मैं क्या हूँ, कौन हूँ, उसकी सच्चाई मुझे पता चले और फिर मैं उस हिसाब से जी सकूं। मुझे ये पता चले कि मैं प्रभु की बेटी हूँ और वो चाहते हैं कि मैं स्वतंत्रता में जीऊँ और मैं फिर स्वतंत्रता में जीऊँ। और मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता में जीना कैसे होता है, किसी और की मदद करना और परमेश्वर की मर्जी को पूरी होने देना अपनी जिंदगी में। हाँ जी, मजा आया, अच्छा लगा तो किसी और के साथ ये वीडियो शेयर करो और स्वतंत्रता के बारे में अब सोचना शुरू करो। मैं ये कह रही थी शुरू में कि अगर आप इसको बहुत पसंद करते हो तो हो सकता है कि हम इसको एक सीरीज बना लें और स्वतंत्रता के बारे में और बातें करो। चलो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।